जवाब दिया, चले जाओ द्वारिका चले जाओ, कुछ नहीं मांगना, भूल की माफी मांग के चले आना। सुदामा कहने लगे चला तो जाओ, लेकिन भामिनी गुरु के घर, पिता और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट में लेके जाना चाहिए। तो मैं जाऊंगा भगवान के दर्शन ही कर आऊंगा, मगर लेके क्या जाऊंगा? कहने लगी महाराज रुको थोड़ी देर, कोई मन में मन ही न भामिनी मांगन को दासी, अरे मन में मन ही न भामिनी मांगन को दासी, थोड़े से चावल लेके बच के चौरे जाएंगे, फटे से कपड़ा में बांध रहे, ये प्रकटना के हाथ में चावल तुरंत जाएंगे, तुम्हारे दिल में जियो प्रेम बच्चे भगवान भेंट तुम्हें न कर पटाएगा। कुछ नहीं मिला, चावल 2-3 मुट्ठी मिल गए, और वो चावल अपने पति को देती है और कहती है महाराज ये चावल भगवान को देना। उत्तर दिया भगवान से नमस्ते कहना, बुला के ले आना और मेरे बारे में उन्हें जरूर बताना। बचपन के मित्र से मिलने को दीन ब्राह्मण सुदामा सोता उठा करके धीरे धीरे चल पड़े हैं। क्या दशा है? पाए बिमारी पति विप्र के नंगे पाए न धाए, पाए बिमारी पति विप्र के नंगे पाए न धाए, चलते चलते आज सुदामा महान बनने आए। तेरे ले गए सुदामा को दिल के भगाए, और वो द्वारों छोड़ी कन्हैया तेरे द्वारे आए। अब सुन ले बंसी मारे नन के हितकारी, लाए हुए संसार में जगत में मोह पूरी नाची। बढ़ते गए, चलते गए, पहुंच गए, पहरेदारों ने रोक लिया, रुको रुको ब्राह्मण देव, इस तरह अंदर नहीं जाते। बोले महाराज अपने राजा से कहो तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा तुमसे मिलने आए, ये मेरी खबर भगवान कन्हैया को जाके सुनाओ। दूसरा पहरेदार बोला यही खड़े रहो, हम गए और अभी आए। तेरे सहित विप्र से मिला चतुर दरबार, मोहन जैसे मोहे पहुंचा पहरेदार, भगवान से दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण की पहचान बताने लगा। घर का
इधर से सुदामा भागे, उधर से कन्हैया भागे, मगर यह कहना असंभव है कि कन्हैया सुदामा से पहले मिले या सुदामा कन्हैया से पहले मिले। सिंहासन पर बैठा दिया, पुराना ध्यान आ गया, सुदामा की दशा देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, आए महादुख पाए सखा, तुम आए इतने दिन खोए। सुदामा की दशा देख के भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मगर जब सुदामा चावल भेंट में देने को ले गए, वो चावल और भीतर दबा गए। वाह भाई वाह, बहुत बड़ा राजा हो गया है। तो सबके सामने चावल ऐसे कैसे देंगे भेंट में? सोचा छोड़ो, नहीं देंगे, भाई ऐसे ही नोटा ले जाएंगे। कन्हैया बोले भैया खाली हाथ आए हो, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा। सुदामा बोले 6-6 दिन घर में खाना नहीं बनता, क्या रखा था तुम्हारी भाभी पे जो भेज देती थी? कन्हैया बोले लगता है पुरानी आदत में अभी तक सुधार नहीं हुआ। चावलों की पोटली छीन ली, और कहा महाराज ये क्या हो रहा है? एक भिखारी को तीनों लोगों का राजा बना के खुद भीख मांगोगे? भगवान बोले रुक्मिणी गलत किया तुमने, भक्तों के ऊपर तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। विश्वकर्मा से कहा द्वारका बनी है, इसी तरह से सुदामा की झोपड़ी की जगह पे बढ़िया बढ़िया महल बनाओ, रातों रात सुंदर सुंदर महल बनाए। लेकिन सुदामा ने नहीं समझ पाया कि हमें कुछ मिला कि नहीं मिला। सोच रहे बहुत बड़ा राजा है ये तो
गरीबी दूर। बोले कन्हैया अब चलने दो, हमें घर पे कोई इंतजाम करके नहीं आए। कन्हैया बोले कुछ दिन और रुक जाओ भैया का, फिर आए। 16,108 रानी सुदामा को विदा करने चली। लंबी सी लाइन दे के सुदामा भ्रम में फंस गए। कार्य कन्हैया जे इतनी औरतें के गांव से इकट्ठी करी तूने, जे कौन है? बोली भैया इन सबसे हमने शादी की है। समझ हाँ, गिल्ले तो कितनी है? बोले 16,108। सोचने लगे चले कैसे खवाए ले, तो ये नहीं एक कई मायनों की। फिर जो सोची बड़ो परिवार है और बड़े घर की बात है, और सबने चलते समय ज्यादा नहीं 5-5 रुपया भी भेंट में दे दिए तो पैसों का ढेर लग जाएगा, गरीबी दूर। सबसे पहले रुक्मिणी आई। बोली आप तो बिल्कुल नहीं आते हो, कभी कभी घूम जाया करो, ये घर आपका ही है। नमस्ते। वे हाथ नहीं गए, देखत रह गए, देखत देख ही नहीं गए। जामवंती आई। बोली अगली बार जब आओ तो अकेले नहीं आना, बच्चों को भी साथ लेके आना। नमस्ते। सुदामा झुझलाएंगे बिना नमस्ते नमस्ते कार्य कन्हैया एक आध होती तो हम नमस्ते करने के लिए बैठे रहे। इन सबसे नमस्ते करने के लिए बैठे रहे तो 2.5-3 महीना में नमस्ते हुए भैया। चलत रहे। बोले ठीक चले गए। गांव से बाहर निकल के सुदामा को एक फूल भगवान ने भेंट में दो, लौट आए। बोली भैया फिर घूम जाना। वह फूल को देख के सुदामा झुझलाए गए, जाको का करे जाए ओढ़े के छाए में गए। सोचने लगे जो हमें देव का सकत हुए पराए घर में माकर खाएगा, एक तो बोलो एक दिन जाने घरे बैठे चैन से रोटी ना खाए पाई तो जो हमें देखा सा तेरे कब को भूखो बैठो तो 2-3 रोटी चावल लाए तो चले लगे। कन्हैया जब लौट आए तो सुदामा सोचने लगे बालापन के मित्र हो कहाते सदा, जो भगवान हमको दियो बस सोई लीजिए आप। सुदामा ने सोची हम अपनी गरीबी दे रहे हैं, लेकिन दोनों लोग वापस भय घर पे गए तो घर पहचानने में नहीं आया। सोचने लगे सुदामा लगता है मेरे जाने के बाद किसी ने मेरी पत्नी को मार डाला और ये अपना घर बसा लिया, लुट गया। कन्हैया मैं तो बर्बाद हो गया। ओ सावरिया तेरे पीछे करके याद भागनी की उनकी लगी बरियानी। ऊपर से आवाज कोई भागने लगा लगाई, पकड़ मुड़िया सीढ़ियन ले रही आकाश आई। तो सुदामा ने देखा पत्नी को, बोले तुम ये बहन? बोली हाँ सब तुम्हारा है। सोचने लगे दीन बंधु बड़ा निर्दयी हूं मैं, चलते समय भी तुमसे सीधे नहीं बोला, और माफ करना। इस तरह दीन ब्राह्मण सुदामा की गरीबी को भगवान ने दूर किया। ये वाले हैं उनकी तरफ से आए। आइए और आगे देखें, जहां कथा का